फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो तारी राय सो मारी राय। Nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यते अन्यैः अपि इन्द्रियैः, अहमेव न मतो अन्यत् इति बुद्ध्यस्व मंजसा। जो जो हमको इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा ग्रहण होता है वो केवल मैं ही हूँ, भगवान कृष्ण कहते हैं। माने जो भी कुछ है या नहीं है उसकी सत्ता एक ही है। ये अत्यंत सूक्ष्म विचार है। टेबल है, प्रकाश है, गति है, पति है, सुख है, दुख है, पॉलिटिक्स है, दोस्त है, दुश्मन है। तो ये जो सत्ता है इसके लिए कोई भेद नहीं, यहाँ तक के कि सबका अभाव है। ये बात यहाँ कहते हैं भगवान। मनसा वचसा दृष्टया गृह्यते अन्यैः अपि इंद्रियैः। आप जिसका भी विचार करो या जिसकी भी बात करो, अहमेव, वो मैं ही हूँ। अहमेव न मत्तः अन्यत्, मुझसे अन्य कुछ हो ही नहीं सकता। इति बुद्ध्यस्वम अंजसा, इसको आप पहचानो। देखो, गुणेषु अवशिते चेतः गुणाश्चेतसि च प्रजा जीवस्य देहः। अब जीव किसको कहते हैं? देखो, गुणेषु अविशिते चेतः, मन विषयों की तरफ आकर्षित हुआ। फिर गुणा चेतसी च, और फिर जो गुण है वो चेतस में, वो चेतना में है या मन में है। तो विषय मन में आया और मन विषय में गया। ये दोनों को इकट्ठा होने के बाद जो होता है उसको जीव कहते हैं। वो जीव का देह है। देखो, जैसे समझो हमने इस वस्तु को देखा, देखने के बाद हमारी कोई रिएक्शन नहीं, तो जीव का जन्म नहीं होगा। यदि हमने इस वस्तु को देखा तो ये वस्तु हमारे मन में गई और हमारा मन इस वस्तु में गया। जब ये वस्तु हमारे मन में जाती है तो संसार निर्माण नहीं होता, जीव का जन्म नहीं होता। लेकिन जब हम इसमें जाते हैं, ये वस्तु अच्छी है, आवश्यक है, इसके सिवा अपूर्णता है, उसके बाद जीव का जन्म होता है। देखो, तो अर्थ क्या निकला? अर्थ निकला है
कि विषयों का ग्रहण करना, इससे कोई नुकसान नहीं है। इसी को लेकर के भगवान शंकराचार्य कहते हैं, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना। ये प्रकृति में चल रहा है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, ये सब चल रहा है। तो आंखों ने रूप रंग देखा तो कुछ नहीं हुआ। देखो, जैसे ये बल्ब के प्रकाश में हम सब प्रकाशित हुए, तो बल्ब को कुछ नहीं हुआ, हमको कुछ नहीं हुआ। देखो, लेकिन जब हमने इस बल्ब को देखा और फिर हम उसमें चले गए, फिर इंक्वायरी शुरू करेंगे, कितनी पावर है, कहाँ मिलता है, कितना कंजम्पशन है, संसार शुरू हो गया। इसीलिए जीवस्य देहः उभयम, ये दोनों विषय और मन, ये दोनों को मिलकर के जो खिचड़ी होती है उसको जीव कहते हैं। और इसीलिए जीव का कोई आकार नहीं होता, क्योंकि जीव नाम की वस्तु नहीं है। देखो, इसी जीव को लेकर के सभी धर्म हमको बेवकूफ़ बनाते हैं। आप बुद्ध धर्म लीजिए, जैन लीजिए, कर्मकांड लीजिए, कोई भी धर्म लीजिए, हर एक देह में एक जीव है। देखो, और जब देह मरता है तो क्या है, वो जीव वहाँ से हट करके जाता है घूमने के लिए, और कोई और जगह है क्या घुसने के लिए। देखो, तो यदि वेदांत का सत्संग हमने किया है और यदि हमारे दिमाग से ये कीड़ा निकला नहीं, कौन सा कीड़ा, पर बॉडी देयर इज वन सोल, जब तक के ये भ्रांति हम अपने दिमाग से हटाते नहीं, तब तक के हमने वेदांत का श्रवण मनन किया है। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। देखो, तो जीवस्य देह उभयम गुणा चेतो मदात्मनः। देखो, और ये जो गुण है, तमोगुण विषय, रजोगुण क्रिया, सत्वगुण ज्ञान। तो विषय तमोगुण, क्रिया रजोगुण, सत्व ज्ञान मन, जब तीनों इकट्ठे आ गए तो वो स्थिति को कहते हैं जीव। तो जैसे पुरुष और स्त्री नज़दीक आ गए, एक हो गए, विवाह हो गया, तो पति और पत्नी। अब पति को हमको कहना होगा, तो बिना पत्नी के संदर्भ से पति नहीं हो सकता, और बिना पत्नी के संदर्भ से पति नहीं, और उल्टा। इसीलिए जीवस्य देहा उभयम गुणाश्चेतः मदात्मना, और दोनों भी केवल मैं ही हूँ। इस प्रकार से गुणेषु च आविशत् चित्तम भीक्ष्णम गुण सेवया गुणाश्च चित्त प्रभवा मद्रूप उभयम त्यजेत। अब इसके लिए बताते हैं, बहुत सिंपल बात। इसीलिए हम जब गुणेषु च आवेशित चित्तम अभीक्ष्णम गुण सेवया, मन हमारा विषय में जाता है और विषयों का भोग करता है कंटिन्यूअसली, बहुत बार। तो हम जो मन है अनेक बार इसी विषयों को भोगते भोगते उस विषय में वो आसक्त हो जाता है। फिर गुणाश्च चित्त प्रभावा, और ये जो गुण है वो या विषय जो है चित्त में हो गए, और वास्तविक क्या है, परमात्मा का यदि हमने साक्षात्कार किया, गुणाश्च मद रूपम उभयम त्यजेत। देखो, आप समझ लो, रूप रंग विषय, दृष्टि विषय को प्रकाशित करने वाली, हमको विषय के मतलब नहीं है, दृष्टि को मतलब नहीं है, कोई आए कोई जाए क्या फर्क पड़ता है। ये जो स्थिति है ये परमात्मा है। इसको लेकर के हम सिंपल शब्दों में बताते हैं, एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस लेना ये कोई समस्या नहीं है। वहाँ एक्सपीरियंसर का जन्म हो गया तो संसार शुरू हो गया। तो गुणेषु च
चित्तम अभीक्षण गुणसेवया गुणाश्च चित्त प्रभाव मद रूपम उभयम त्यजेत। अपने स्वरूप में ना तो विषय है ना तो इंद्रिय है। देखो, विषय निकाल दिए तो इंद्रियों की हानि नहीं, इंद्रिय बंद कर दिए तो मन की हानि नहीं, मन सो गया तो मैं की हानि नहीं। हम ज्यों के त्यों है। ये है हंस गीता। सोहम, ये जो सोहम वाले होते हैं ना, मुझे उनका मज़ा हमेशा आता है। टाइम पास करने के लिए अच्छा होता है। सोहम सोहम सोहम, गुरु महाराज हाथ पर पकड़ो, ये करो। डर डर के रहते हैं। देखो, हमारे भगवान रामकृष्ण परमहंस एकदम अस्पष्ट कहते हैं। हमारी यूपी की भाषा है, अस्पष्ट कहते हैं। मनुष्य ने जीवन में कभी भी गुरु की पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। जो गुरु बनता है वो बनावटी होता है। देखो, लोग भले कहे आपको, लोगों के कहने से क्या होता है? जैसे किसी का नाम है लक्ष्मी और झाड़ू लगा रही है, इसी प्रकार से गुरु करके बैठेंगे और फिर केवल उसी में फंसे रहेंगे। इसको आशीर्वाद दी, उसको दीक्षा दे दी, उसको भिक्षा दे दे। इसलिए गुणाश्च चित्त प्रभवा मद रूपम उभयम त्यजेत। अपने स्वरूप में आ जाओ। इसीलिए अभी हमने जो पढ़ा सुना था, विश्वम दर्पण, विश्वम पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः। देखो, और ये कब? स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषः माया परिभ्रामितः। तो जहाँ जहाँ म्यूचुअल डिपेंडेंस है, दैट इज एन इल्यूजन। शिष्य है तो गुरु है, गुरु है तो शिष्य है। दो में से एक चला गया तो दूसरा कहाँ गया? देखो, जागृत स्वप्न सुषुप्तम च गुणतो बुद्धिवृत्तयः तासाम विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः। अब देखो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन है। तीन गुणों का खेल है। जागृत अवस्था सत्व प्रधान है, स्वप्नावस्था रजस प्रधान है और सुषुप्ति अवस्था तम प्रधान है। गुणतः बुद्धिवृत्तया, तीन वृत्तियाँ है। तासाम विलक्षणो जीवः, तो जीव क्या है? जीव इन तीनों से अलग है। अब ये भी बहुत महत्व का सिद्धांत हमको समझ लेना है। जो कहते हैं ना कि मरने के बाद जीव निकल जाता है देह से, फिर दूसरे देह में प्रवेश करता है, फिर वहाँ अच्छा बुरा करके फिर वो देह छोड़ दे, फिर तीसरे देह में जाता है। इससे बड़ी बेवकूफ़ी और कुछ नहीं है। देखो, इसको समझ लो। हमने विवाह किया, हम बन गए पति, फिर अपनी गलती समझ में आ गई। गलती समझ में आती है तो सुधारो, तो हमने डाइवोर्स ले लिया। फिर दूसरी बार गलती करी, फिर विवाह किया। अब प्रश्न ये है, क्या पहला पति उसने दूसरा विवाह किया कि पुरुष ने दूसरा विवाह किया? देखो, जब उसने डाइवोर्स ले लिया, वो पति तो है ही नहीं। जब पति है ही नहीं तो कैसा दूसरा विवाह करेगा? देखो, हमको कोई इसमें मदद नहीं कर सकता, हमको ही ठीक समझ लेना है। और इसीलिए जागृत अनुभव करने वाला जागृत पुरुष विश्व सो गया, तो क्या वो विश्व ही स्वप्न देख रहा है? माने विश्व जागृत पुरुष, तेजस स्वप्न पुरुष। क्या यह विश्व जागृत पुरुष ही स्वप्न पुरुष बनता है? देखो, एक दिन सुबह सुबह गुरु महाराज उठे और रोने लग गए।
तो सभी चेले इकट्ठे हो गए। महाराज क्या हो गया, क्या हो गया? मुझे बहुत भयानक बुरा सपना पड़ा, मैं बड़ा दुखी हूँ। महाराज आप ही ने तुमको सिखाया सपना मिथ्या होता है, और आप लोग रहे मुझे सिखाओ मत, मुझे बहुत बुरा सपना पड़ा। कोई बात नहीं, अभी आप कॉफ़ी पी लो, ठीक हो जाओगे। नहीं, सुनो मेरी बात। अब बताओ क्या है? बोले मुझे सपना ये पड़ा कि मैं एक तितली हूँ, बटरफ्लाई, मैं एक तितली हूँ। तो कोई बात नहीं, सपना ही था, चलो अभी काम कर। सुनो। अब क्या सुनना है महाराज? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा गुरु तितली बना कि तितली गुरु बना? देखो कितना सिंपल है। जब जागृत स्वप्न दोनों को धारण करने वाला एक ही है, लेकिन जागृत पुरुष स्वप्न पुरुष नहीं बनता, स्वप्न पुरुष जागृत पुरुष नहीं बनता, क्योंकि दोनों ही औपाधिक है, वास्तविक नहीं है। कहाँ गया जीव आपका? नहीं तो फिर वही पिछले जन्म में ये था, उसले जन्म में ये था, और फिर तुम्हारी ये सब जागृत हो गई, कुंडलिनी ऊपर से निकल गई, छेद हो गया, अभी क्या करना? ये सब प्रकृति का चक्कर है। जो प्रकृति की प्रधानता से साधना करते हैं वो इसी में लगे रहते हैं। देखो क्या करना है ये सब चीज़ों को करके। किसी का मन पढ़ लिया, एक ही मन से परेशान है, दूसरे का मन पढ़ ले। देखो कितनी सिंपल बात है। एक इसका हम आपको बताते हैं उदाहरण। एक हमारे मित्र थे कलकत्ते में, दक्षिणी तमिलियन थे, बड़े घनिष्ठ मित्र थे। हम बाहर गए थे, 2-3 महीने के बाद वापस आए, तो गए उनके घर। तो उनके पत्नी ने कहा कि स्वामी जी उनको डिस्टर्ब मत करना, वो बिस्तर पर लेटे हुए थे, मच्छरदानी लगाई हुई थी। बोले उनको हाथ भी नहीं लगाना। मैंने बोला क्या हो गया? बोले उनको बोन कैंसर इतना भयानक हो गया है कि उनके हाथ को पकड़ो तो वो हड्डियाँ टूटती है कट करके, तो दूर से ही आपको जो करना है करो। हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र थे, हम गए देखे, तो दूर से ही हमने उनके बिस्तर को हाथ लगा करके, बहुत पुरानी बात है, 30-40 साल से ज़्यादा, हमने ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, हमने जप किया कि भगवान इनको ठीक करो। और उसके बाद हम चले गए सत्संग के लिए, किसी महात्मा जी का सत्संग था। हमने कभी भी आज तक किसी को कोई प्रश्न नहीं पूछे थे। उस दिन उन्होंने हमको कहा क्या चक्कर है? तो हमने कहा कि महाराज हमने ऐसा ऐसा किया। अब हमको ये प्रश्न है, जो हमने किया वो योग्य था कि अयोग्य था? ये प्रश्न। उन्होंने कहा अब जो हो गया भूल जाओ, लेकिन इससे सीखो। तो मैं चुप हो गया। बोले हमको ये सीखना है किसके लिए क्या योग्य है, इसका निर्णय लेने वाला ऊपर वाला जानता है। हमको भगवान के काम में दखल नहीं लेनी चाहिए, यदि आप साधक हो तो। कितनी बड़ी बात है। लेकिन हम हिंदुस्तानी है ना, तो डॉक्टर को सलाह देंगे, अब उसको डिसाइड करने दो ना, ठोक दो एक आध इंजेक्शन यार। अरे कितनी सिंपल बात है। इसलिए यह जो जीव है, जागृत स्वप्न सुषुप्त गुणतः बुद्धिवृत्तया तासाम विलक्षणः जीवः, तो जो अपना स्वरूप है उसमें
जागृत पुरुष भी नहीं, स्वप्न पुरुष भी नहीं, सुषुप्त पुरुष भी नहीं। ये तो सब आने जाने वाले का चक्कर है। किसी को दे दो उसको ठीक करने के लिए, उनसे ले लो, स्विच ऑफ कर दो। हाँ, बाहर फेंक मत देना। तो तासाम विलक्षणो जीवहा, तो जो जीव जन्म लेता है पर मरता है, ये कहीं नहीं है। साक्षित्वेन विनिश्चिता, और यदि इस जीव को समझना हो तो कैसे समझ लेना, आप ध्यान से सुनना। जगत में व्यवहार करते समय हमको दृष्टा भाव से जीना है। दृष्टा भाव से जीना है माने जगत में जो कुछ हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, हमको उसमें इन्वॉल्व होने की कोई आवश्यकता नहीं। दृष्टा भाव, हमारा क्षेत्र है क्या वो, नहीं तो चुप रहो। ऐसा करेंगे तब हम धीरे धीरे अपने आप पर नियंत्रण लाना शुरू करेंगे। पहली स्टेप। दूसरी स्टेप, जब बाहर के जगत में रहते समय हम अपने आप पर नियंत्रण नहीं ला सकते, और फिर ऐसा जो व्यक्ति है वो मेडिटेशन के लिए बैठा, तो उसके मन में जो भी विचार आएंगे उसके द्वारा वो हमेशा परेशान होगा और प्रश्न कहेगा, स्वामी जी मन बड़ा डिस्टर्ब है, तो मैं क्या करूं, तुम्हारा मन है, तुम जानो। तो जगत के साथ व्यवहार करते समय दृष्टा भाव और मन के साथ व्यवहार करते समय साक्षी भाव, ये दो भिन्न है। इसीलिए तासाम विलक्षणः जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः। तो साक्षी फिर कौन, साक्षी से अलग कौन हो गया, रादर ये जीव से अलग कौन हो गया साक्षी। सुख आया, सुखी व्यक्तित्व हुआ, लेकिन अपने सुखी व्यक्तित्व को हमने पब्लिक नहीं किया, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा ये हूँ, कुछ नहीं। दुख आ गया, डाइजेस्ट करो बस, माने कुछ बनो मत, ये तात्पर्य है। तासाम विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः। यर्हि संस्कृति बंधोयम आत्मनः गुणवृत्तिदः मयि तुर्ये स्थितो जह्याद त्यागस्तद गुणचेतसाम। देखो, यही है संस्कृति बंध, जो बंधन है संसार का, वो क्या है, अयम आत्मनः गुणवृत्तिदः। हमने अपने आप को वृत्तियों के साथ इकट्ठा करके एक फिक्शियस पर्सनालिटी बना दी है। दुख आया, दुख के साथ तादात्म्य हुआ, दुखी हो गए। ये जो दुखी है, इस दुखी व्यक्तित्व का आधार हम है, और हम में सुख भी नहीं, दुख भी नहीं है। देखो, इसीलिए दुख का अनुभव हुआ, लेकिन दुखी व्यक्तित्व निर्माण नहीं हुआ, तो आपने जीव को जीत लिया है। कितनी सिंपल बात है। बस यही साधना है महाराज, कुछ बनो मत। जहां आप कुछ बनोगे संसार कभी समाप्त नहीं होगा, और विशेष करके गुरु बनो तो गारंटी है सत्यानाश की। तो यर्हि संस्कृति बंधोयम आत्मनः गुणवृत्तिदः मयि तुर्ये स्थितो जह्यात्। तो फिर क्या, तुर्य, तुर्य का मतलब है कि चौथा। अब ये चौथा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने पहले तीन को महत्व दिया है। विश्व जागृत पुरुष, तेजस स्वप्न पुरुष, प्राज्ञ सुषुप्त, तीन है। हम इससे अलग चौथे हैं। असल में यहाँ वेदांत में तुर्य का अर्थ एकमेवा द्वितीय है, चौथा नहीं। व्याकरण के दृष्टि से तुर्य माने चौथा। देखो, तो जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों का आधार है, लेकिन जिस पर इन तीनों का प्रभाव नहीं होता वो अपना स्वरूप है। अब इसको देखो, इसी की प्रैक्टिस करो। लाल रंग देखा, आंखें लाल नहीं हुई, फिर सफ़ेद रंग देखा, आंखें सफ़ेद नहीं हुई, तो फिर हम कहाँ हैं? हमने दोनों रंग देखे, दोनों के द्वारा प्रभावित नहीं हुए, उनको पहचाना, लेकिन उनका प्रभाव नहीं है। आँखों का भी रंग नहीं बदला और हम पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो हम रियलाइज्ड है,
देखो, इसीलिए कुछ बनो मत। जहां ज्ञाता निर्माण हो जाता है, इसीलिए हमारे 3-4 सिद्धांत बड़े सिंपल है। एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर, नॉलेज विदाउट नोअर, एक्शन विदाउट डूअर, बीइंग विदाउट बिकमिंग। और कितना सिंपल हो सकता है अध्यात्म। लेकिन जो दुखी है ना, गुस्सा करेंगे। आपको क्या होता है, कहने ऐसे बैठ करके कह देते शादी करके दिखा, फिर समझ में आता है वेदांत क्या है। देखो, ये शादी करने के पहले ही समझ में आ गया था। और कईयों को शादी होने के बाद भी समझ में नहीं आता, एक के बाद एक, दूसरी, तीसरी, चौथी चलता रहता है। सो यर्हि संस्कृति बंधः अयम आत्मनः गुणवृत्तिदः मयि तुर्ये स्थितो जह्यात् त्यागस्तद गुण चेतसाम। तो हम अपने स्वरूप में आएंगे तो गुण और चेतस, माने सत्वगुण का भाग चेतन का ज्ञाता, रजोगुण का क्रियात्मक, तमोगुण का विषयात्मक, इन तीनों से अपने आप को हटा लो। अब देखो, विषयों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, इंद्रियों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। आंखें खोलो तो दिखेगा ही। तो विषयों का होना समस्या नहीं, इंद्रियों का होना समस्या नहीं। समस्या किसकी है? समस्या है यदि हम उसके द्वारा प्रभावित होते हैं तब। तो आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं, विषयों को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं, उसके द्वारा प्रभावित होना नहीं होना, ये चॉइस हमको एक्सरसाइज करना है। तो मयि तुर्ये स्थितो जह्यात्, इसके लिए एक्सपेरिमेंट करके देखो। खाने को बैठते हैं और पेट तो भर गया, फिर कोई कहता है देखो क्या था वो आज, खंडाला की कुल्फी, नहीं अभी नहीं, बहुत अच्छी होती है, अच्छा ले आओ 2-4। अरे और फिर आज जरा ज़्यादा ही हो गया। रोज की कहानी है। देखो, जब तक के हम जगत में नहीं बोलना नहीं सीखेंगे तब तक के दुखी रहेंगे। वी हैव टू हैव द करेज टू डिनाई। और यदि हम ऐसा कि उनको दुख होगा, अब दुख होगा वो उनका प्रॉब्लम है, अपना नहीं है। देखो, दुनिया को प्रसन्न करना करते करते अपना सत्यानाश हो जाता है। देखो, पहले हम ये बेवकूफ़ी करते थे, आजकल नहीं करते। जैसे पहले हम लंच के लिए जाते थे, डिनर के लिए जाते थे, ब्रेकफास्ट के लिए जाते थे, बम्बई की बात है, और पूरा दिन इसी में जाता था। दूसरा कुछ काम धंधा है कि नहीं? तो फिर हमने कह दिया सीधा, भाई तुम खाना खिलाना है, तुम्हारी आवश्यकता है, यहाँ लेके आओ, हम नहीं आएंगे। देखो, नहीं तो व्यक्ति जगत में उलझ जाता है पूरा जीवन इसी में। और हम क्यों करते हैं? किसी को प्रसन्न करना है, तुष्ट करना है, ये कभी मत करना। जो योग्य है वही करे। तो मयि तुर्ये स्थितो जह्यात् त्यागस्तद गुण चेतसाम। तो इन चक्करों से अपने आप को बचावे। अहंकार कृतम बंधम आत्मनः अर्थ विपर्ययम विद्वान निर्विद्य संसार चिंताम तुर्ये स्थितम त्यजेत। अहंकार कृतम बंधम, ये जो अहंकार है यही हमारे ऊपर बंधन खींच लेता है। तो अहंकार कृत माने क्या? हमने ये भ्रांति होती है कि मेरे कारण सब कुछ हो रहा है। देखो, हम सब लोग यहाँ हैं, इसमें कितने फैक्टर्स इकट्ठे हो गए। देखो, यदि हमारे दिमाग में ये कीड़ा रहे कि हमारे कारण ये हो रहा है, तो हमारे जैसा मूर्ख कोई नहीं। यदि आपके दिमाग में ये होगा कि हमारे कारण ये हो रहा है
मैं आपको कैसे कहूँ, मैं अपने को तो कह सकता हूँ। देखो कितने फैक्टर्स इकट्ठे होते हैं तब जा करके कोई घटना घटती है। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, इसीलिए अहंकार कृतम बंधम। तो यदि अहंकार हुआ तो उसका प्रभाव क्या होगा? सफल हो गया तो हा हा मैंने किया था, असफल हुआ तो हु इसके कारण हुआ। यदि इस मैं को हटा दो तो आपके जीवन में सक्सेस और फेल्योर इक्वल हो जाते हैं। सक्सेस फेल्योर इक्वल होती है, इसका अर्थ क्या है? लाइफ इज ए टाइम पास। बच्चों के साथ खेलते हैं ना हम लोग, बच्चों के लिए सक्सेस फेल्यूर इज एन इशू और हमारे लिए टाइम पास। इसी प्रकार से साधु संतों के लिए ये सब तमाशा टाइम पास होता है और हमारे लिए सक्सेस हो गई है, हमने ये किया, हमने वो किया, वो टाइम पास कर रहे हैं। देखो महाराज, सो अहंकार कृतम बंधम आत्मनः बंधम अर्थ विपर्ययम। देखो, और इसका कारण क्या है कि हमने अपने स्वरूप को न पहचान करके उल्टी सीधी बातें सोचने लग गए कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। विपर्यय विद्वान निर्विद्य संसार चिंताम। तो जो विद्वान पुरुष है उसने क्या करना है? उसने इस संसार चिंता को थोड़ी देर के लिए रख दे। अब जैसे हम बताए, हमारा सत्संग हो रहा था यूके में, तो जो एरिया उसका नाम है बार्किंग। वहाँ के नाम बड़े विचित्र है। ये मैंने पूछा या कुत्ते भूखते हैं क्या, लेकिन इसका नाम ही बार्किंग है। तो वहाँ एक स्कूल में उन्होंने अरेंज किया था। मुझे कहते हैं, स्वामी जी हम यहाँ तो नए नए हैं, लेकिन हम किसी को जानते भी नहीं, लेकिन पता नहीं कितने लोग आएंगे। हमने कहा कोई फ़र्क नहीं, कोई भी नहीं आया तो मैं खाना खा के निकल जाऊँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहले दिन जब आया कोई 5-6 लोग थे, हमारा सत्संग पूरा हो गया और हम तुरंत ऊपर चढ़ा देते हैं यूट्यूब पर। चढ़ गया, उसमें टाइम होता है, प्लेस होता है, सब कुछ। दूसरे दिन 60-70 लोग इकट्ठे हो गए और हमारा होश इसको, देखो स्वामी जी कैसे लोग आ गए। हमने कहा ऊपर से टपके। देखो महाराज, इस जगत में जो कुछ होता है ना, वो हरी इच्छा से होता है और हमको लगता है अहंकार विमूढ़ात्मा हम कर रहे हैं। इसीलिए अहंकार कृतम बंधम आत्मना अर्थ विपर्ययम, हम गलत समझते हैं। विद्वान निर्विद्य, सी ज्ञानी पुरुष इसके प्रति निर्विद्य माने एकदम त्याग, बिल्कुल इसमें अटैचमेंट न। संसार चिंताम निर्विद्य, ये दुनिया ऐसी ही है, ऐसी ही थी, ऐसी ही रहेगी। देखो ये सब मालूम में कब हो सकता है? जब हमने ये नियम ले लिया है कि हमको अपने जीवन के हर एक अनुभूति से सीखना है। यही नियम ले लो एक। देखो, जैसे समझो आप बैठे हो, ये देख रहे हैं फ़ोन में कुछ, कितनी समय देखोगे? कुछ दिन के बाद आप ठीक है यार। माने मनुष्य का मन किसी भी वस्तु, व्यक्ति, भोग के प्रति हमेशा आकर्षित नहीं रह सकता। ये सीखा है तो वो फ़ोन देखते रहना ये साधना हो गई। ये सीखा नहीं तो संसार हो गया। तो जो व्यक्ति अपने अनुभूतियों से सीखता है वो साधक है। तो इसीलिए फिर क्या करें कि संसार चिंताम निर्विद्य विद्वान। तो विद्वान ने क्या करना चाहिए? दुनिया को लेकर के परेशान होने का स्वभाव त्याग देना चाहिए। देखो, आदमी को जैसे व्यसन लगता है ना, सिगरेट पीने का, पान खाने का, गुटखा खाने का, वैसे ही चिंता करने का व्यसन लगता है। हमेशा चिंता करते रहते। कुछ काम धंधा है नहीं तो वरी करो। देखो,
और उस वरी की कोई माने लिमिट नहीं, किसी के भी बारे में वरी। जब बता रहे थे ना आपको उदाहरण, अब उसका लड़का अमेरिका में है, 5 साल लड़की के साथ घूम रहा है, गड़बड़ी करी, जो भी किया। अब ये यहाँ बैठ कर के परेशान हो रहे, स्वामी जी मैं क्या करूं? अरे तुम चुप रहो। ये जो वरी करने का रोग है ना, इससे पता चलता है कि हमारा अहंकार, ईगो कितना तगड़ा है। जितना ज़्यादा वरी उतना ज़्यादा अहंकार, जितनी कम वरी उतना कम अहंकार। 0 वरी 0 अहंकार। वरी हमको वर्तमान में नहीं रहने देता। तो विद्वान निर्विद्य संसार चिंताम तुर्य स्थित त्यजेत। तो इस अपने स्वरूप में रह करके इस सब चिंता को त्याग दे, बस ऐसा ही है। देखो, हम यदि इस मार्ग पर चल रहे हैं तो कैसे पता चले कि हम अपने स्वरूप में पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं? भगवान कृष्ण बताते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा। हे अर्जुन, मैंने तुमको गुह्यतम शास्त्र माने अध्यात्म शास्त्र मैंने तुमको बताया। एतद् बुद्ध्वा, इसको करना कुछ नहीं है, बुद्ध्वा इसको जानना है, समझना है, अनुभव करना है। एतद् बुद्ध्वा, फिर बुद्धिमान स्यात्, यही बुद्धिमत्ता है। तो इसे होगा क्या? कृतकृत्यश्च भारत, आपके जीवन में अब कहीं भी लूज एंड्स नहीं रहेंगे। अरे ये करना चाहिए था, वो क्यों किया, ये नहीं करना चाहिए था, ये सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम मौत को डांट सकते हैं, व्हाई आर यू लेट। देखो, क्योंकि अब कुछ जैसे है कि जब गंगा जी पहुंच जाती है, गंगा सागर, तो फिर क्या बचा है? हो गया पूरा, गति खत्म हो गई। गंगा जी के पानी में गति है, समुद्र में भी गति है, समुद्र में भी पानी हिलता है। दोनों में क्या फर्क है? सी, गंगा जी के पानी की गति आवश्यकता है क्योंकि उसमें अपूर्णता है, और समुद्र के पानी की गति अपने परिपूर्णता की अभिव्यक्ति है। आनंदाचे डोही आनंद तरंग। और इसीलिए किसी भी हालत में अपने दुखी होने को जस्टिफाई ना करें। दुखी क्यों होते हैं? हमारी अपने बारे में एक इमेज होती है, मैं बड़ा अच्छा हूं, मैं बड़ी अच्छी हूं, मैं सबका भंग कौ। और पब्लिक को आ गई देखो स्वामी जी, मैं सबके लिए ये करती हूं, लेकिन जहां भी मैं जाती हूं ऐसा क्यों होता है? एक अम्मा ने मुझे पूछा था, बम्बई की बात है, स्वामी जी आज तो मैं जाऊंगी नहीं, आपसे बात पूछ के ही जाऊंगी। अब क्या कर सकता हूं मैं? सिर पर हाथ तो नहीं उठा सकता। ऐसा क्यों है? सभी लोग मेरे से दूर भागते हैं, आप भी दूर भागते हैं। फिर मैंने कहा, इसी कारण से मैं किसी को अपने घर में नहीं आने देता। मैं समझो किसी के घर में गया, बोर हो गए तो निकल जाऊंगा। कोई मेरे यहाँ आया, मुझे बोर कर रहा है, जाऊं तो जाऊं कहाँ? ऐसा क्यों होता है? हमने क्यों अपने आप में देखो, व्हाई पीपल डोंट वांट अस। देखो, कोई दुश्मन है क्या हमारे? कोई देखो संतो, उपनिषद कहती है, यदि आप अंदर बाहर एकदम शांत प्रसन्न हो, झूठ मूठ के नहीं, नॉट ए कनिंग पर्सनैलिटी, तो सर्वाणि भूतानि एनम संवांछन्ति। उपनिषद कहती है कि ऐसे को सभी चाहते हैं। देखो वो अनुभव क्या होगा। इसीलिए विद्वान निर्विद्य संसार चिंताम तुर्य स्थित त्यजेत। तो अपने स्वरूप में रहो। ये दुनिया में
क्या मिला है, कौन आया है, कितना करना है, किसका क्या करना है, इस चक्कर में ना पड़े। देखो, दूसरे के काम में दखल ना ले, जो करना है करने दो, आप दूर से टाइम पास करो। इसीलिए हमारा सिद्धांत ले लो आप, बी ए फॉलोअर, डोंट बी ए बॉस। देखो, जैसे अभी हमने इनको हमारा बॉस स्वीकार कर लिया है, अब यहाँ जो कुछ होना है एक आदमी के हाथ में रहे तो ठीक रहता है, नहीं तो कार चलाने वाली स्थिति होती है। बम्बई में एक सज्जन और उनकी सजनी, वो सजनी को सत्संग के लिए लाते थे, लेकिन वो कभी सत्संग में नहीं बैठते थे। वो इसको हमारे पास छोड़ दिया और चले गए कॉफ़ी हाउस में, फिर आकर के उठा के ले जाते थे। एक दिन उनके यहाँ मुझे ब्रेकफास्ट के लिए जाना पड़ा अपने बांद्रा में। तो जब निकले तो पति ड्राइव कर रहे थे कार, पत्नी उनको ड्राइव कर रही थी और दोनों मिलके मुझे ड्राइव कर रहे थे। जनाजा जा रहा था और फिर पत्नी ने कहा, स्वामी जी, कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि अच्छे होते हैं लेकिन उनको सत्संग अच्छा नहीं लगता, क्या कारण है? अब ये कहा तो पति उवाच, स्वामी जी, कंधा आपका है लेकिन गोली मुझ पर चल रही है। तो फिर मैं चुप, दोनों का वार्तालाप शुरू हो गया थ्रू प्रॉपर चैनल। तो उन्होंने कहा, मैंने कभी इसको कहा है क्या कि तुम कॉफ़ी हाउस आओ? नहीं, ये मुझे क्यों कहे कि सत्संग को आओ? ठीक बात है, यू आर राइट। स्वामी जी, आप भी ऐसा कहते? हमने कहा, मुझे दोनों के साथ रहना है। अपने आप को बचाओ। देखो, इसीलिए कौन क्या करता है क्या नहीं करता इसका कोई मतलब नहीं। फिर उन्होंने कहा, स्वामी जी, ये जो जातीय सत्संग हो गया, हमको कोई आपत्ति नहीं, जो भी ठीक करती है उससे फ़ायदा होता है। क्या? जब ये सत्संग जाती है ना, हमारे घर में शांति होती है, इसीलिए मैं इनको ले आता हूँ यहाँ। नहीं तो घर में रहेगी तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शुरू हो जाता है। देखो महाराज, ये क्यों होता है? हमारी बड़ी स्ट्रांग पर्सनालिटी होती है। आदमी को सॉफ्ट होना चाहिए, स्ट्रांग नहीं। यावन नानार्थधि पुंसः न निवर्तेत युक्ति भी। जब तक के मनुष्य के बुद्धि से ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, दुनिया भर के चॉइसेस ऑप्शंस, न निवर्तेत युक्ति भी, लॉजिकली बाय प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग help yourself to get out of choices. Lesser the choice, more the happiness. Zero choice, absolute happiness. देखो, यावन नानार्थधि न निवर्तेत पुंसः, कैसे? युक्ति भी। फिर जागृत्यपि स्वपन अज्ञः स्वप्ने जागरणम यथा। तो क्या होगा फिर इसके द्वारा कि ये आदमी सोता है, सपना आ गया चला गया, तो जागृत में क्या फर्क पड़ता है? इसी प्रकार से जागृत में रहते हुए जब हम अपने स्वरूप में जग जाते हैं तो ये जागृत अवस्था भी स्वप्न तुल्य ही हो जाती है। करना नहीं कुछ अपने को। इसी को लेकर के दो चीजें, अध्यात्म की पराकाष्ठा, पहली देहात्म भाव की निवृत्ति, दूसरी जीवात्म भाव की मूर्खता का त्याग, दो का त्याग है। तो यावन नानार्थधि पुंसा निवर्ति युक्ति भी जागृत्यपि स्वपन अज्ञः। तो स्वप्ने जागरणम यथा, तो जागृत में रहते समय ये दुनिया है ठीक है, लेकिन फिर इसका चिंतन करो कि जब देहात्म भाव है तभी ये है। अब इसका जो कहते हैं युक्ति भी, किस कौन से लॉजिक को लगाए कि हम दुनिया में रहते हुए दुनिया के द्वारा प्रभावित ना हो? क्या करें?
चिंतन करो, युक्ति करो। तो इसकी युक्ति एक बड़ी सिंपल है। जब हमने ये समझ लिया, आपने टीवी में भी देखा होगा, यूट्यूब में देखा होगा, कई बार बच्चे ये दर्पण के सामने खड़े होते हैं छोटे छोटे, और वो सोचते हैं कोई है वहाँ, फिर उसके साथ खेलते हैं, उसको मारते हैं, उसको किस करते हैं। उस बच्चे ने उस दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब को सत्य मान करके सब कुछ कर लिया। हम बड़े होकर भी वही करेंगे तो फिर हम में उसमें क्या फ़र्क है। इसी प्रकार से जब हमने when we recognize illusion as an illusion is the only way to get out of illusion। देखो, प्रतीति को प्रतीति के रूप में स्वीकार करना, यही प्रतीति में रहते हुए भी प्रतीति के बाहर जाना। देखो, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, कोई किसी ने देखा होगा, एक VR निकला है आजकल। आंखों के सामने वो बड़ा चश्मा लगाते हैं ऐसा वाला, और उसमें वर्चुअल रियलिटी होती है, और आपको ऐसा लगता है कि उस पूरे गेम में आप भी हो, और फिर सामने से कुछ आ गया तो आप ऐसे करेंगे, वैसे कुछ होता नहीं। बाहर के लोगों को लगता है कि क्या पागल कर रहा है, ऐसा कर रहा है, लेकिन वो उसके आंखों पर लगाने के बाद ऐसे लगता है कि सब कुछ सत्य है और वो भी उसमें है। देखो, तो जब उसको निकालेगा तो हाँ, कुछ नहीं था। तो तात्पर्य क्या है? न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादी नट संप्रदिष्टा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। माने प्रतीति को कुछ करना नहीं, उसको जो हमने सत्यत्व प्रदान किया है उसका त्याग कर देना है। वो कैसे करेंगे? असंग शस्त्रेण, रिमेन अनइन्वॉल्व्ड इन एनीबडीज लाइफ। किसी के भी जीवन में दखल लेना बंद कर दो। कितनी बड़ी बात है। हम दूसरे के जीवन में दखल लेते, कौन आया कौन गया किसके लिए, आपको क्या करना है, आप अपना काम करो, मस्त रहो। किसी ने पूछा जानते हो तो बताओ, नहीं तो मुझे मालूम नहीं। हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं और बाद में फिर हमारे कारण ही वो व्यक्ति परेशान होता है। इसीलिए संतो, यह युक्ति भी ही अपने आप को देखो। जो व्यक्ति अपनी अनुभूतियों से नहीं सीखता उसको कौन सिखा सकेगा। कहाँ की बात है, एक किसी आश्रम की बात है, ऋषिकेश की या वृंदावन की। एक सज्जन कुछ हर जगह जाकर ये करेंगे वो करेंगे, वहाँ के महात्मा जी बड़े शांत थे और ये हर जगह जाकर के मुंह मारेंगे ऐसा करना है वैसा करना है। तो महात्मा जी एकदम शांत हो गए। बोले आप कोई बोल नहीं रहे? बोले तुम्हारे सामने मुझे बोलने की हिम्मत ही नहीं होती, तुम इतने ज्ञानी हो, तुम्हारे सामने क्या बोलूं। देखो, डोंट गेट इन्वॉल्व अनलेस इनवाइटेड। कितनी बड़ी बात है। नहीं, मैं आपके भलाई की नहीं बोल रहा था। अपना सत्यानाश कर लिया और दूसरे की भलाई कर रहे। इसीलिए निवर्तेत युक्ति भी जागृत्य अपि स्वपन अजन्यहा। तो यदि हम जागृत अवस्था में रहते हुए भी इसको स्वप्न के दृष्टि से समझ ले तो हम जागृत में रहेंगे, लेकिन इसको सत्य न समझने के कारण इसकी भलाई बुराई के चक्कर में फंसेंगे नहीं। और ये बात अपने हृदय में रखनी है, पब्लिक को नहीं बतानी है। देखो, अपने हृदय में यदि रखी तो क्या होगा? ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर। किसी को सुधारना नहीं, किसी को कुछ नहीं, अपने आप में रहो। जैसे एक सुगंधित पुष्प अपने आप में रहता है, सुगंध है, कोई आया ले लो फ्री। नहीं, वो फूल कहेगा कि चलो मैं घूमता हूँ, सबको देखो मेरा सुगंध, देखो मेरा सुगंध। तो सब कहेंगे तो अंग्रेजी हो कि हिंदी हो, फूल। देखो, दुनिया की भलाई के चक्कर में ना रहे। जागृत्यपि स्वपन अज्ञा स्वप्ने जागरणम यथा।
और स्वप्न में हम स्वप्न कभी भी स्वप्न रूप से नहीं देखते, वो देखते हैं कि वो वास्तविक है। अब ये अपनी ही अनुभूति से देखो, कोई अच्छा बुरा अनुभव हो जाता है सपने में तो दिल धड़कने लगता है, कुछ पीछे आपके आ गया था और ये हो गया वो हो गया, और इसके कारण आप भाग रहे थे और नीचे गिर गए धड़ाल से, बहुत जोर की आवाज़ आई और सपने की जोर की आवाज़ के कारण आप जग गए। तब देखो दिल धड़कता, क्योंकि स्वप्न के समय स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सति असत भवेद। जब सपने से जग गए तो वो सपना असत है। अब ये कल्पना करो, सपना चल रहा है, उस समय ये सपना है, ये आपने अनुभव किया तो कैसा अनुभव होगा? वैसा ही अनुभव यह जागृत चलते समय, ये जागृत भी सपना ही है, ऐसा आपका अनुभव हुआ तो क्या होगा? ना काहूं से दोस्ती, ना काहूं से बैर। देखो, फिर हम किस लिए जिए? टाइम पास। नहीं, ये कहते हैं कि वी हैव टू रियलाइज। क्या रियलाइज? कि बेवकूफ़ है। देखो, सो जागर्त्यपि स्वप्न अज्ञा स्वप्ने जागरणम यथा असत्वाद आत्मनोन्येषां भावानां तत्कृताभिधा गतयो हेतवश्चास्य मृषा स्वप्नदृशो यथा। अब देखो कितनी बढ़िया बात है। अपने स्वरूप से देह अन्य है, और ये जो दुनिया दिखती है ना, पूरा प्रपंच, ये भी भावानां तत्कृताभिधा, और जितने दुनिया में नाम रूप है ये सभी के सभी दिखते हैं, होते नहीं। इसीलिए ये नाम रूप को लेकर के हमने कितने भाव निर्माण कर दिए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इंडियन, नॉन इंडियन, ये सब की सब केवल भावात्मक है, इसकी कोई सत्ता नहीं। और उसके पश्चात हम उसमें ऐसे फंस जाते हैं कार्य कारण को सत्य मान कर के लिए, और फिर यही हमारे लिए सत्य हो जाता है। लेकिन अपने स्वरूप की दृष्टि से देखें, इसकी कोई सत्ता नहीं। देखो, जैसे किसी को यदि दृष्टि नहीं है, दृष्टिहीन पुरुष, उसके लिए रूप रंग यह विषय नहीं है। जो श्रवण शक्ति से वंचित है उसके लिए शब्द ये विषय नहीं है। तो समझना क्या है, ये संपूर्ण विश्व की जो स्थिति है कहाँ है? बाहर है? नहीं, अपने इंद्रियों में है। लेकिन भले ही ठीक है, हमारी आंखें नहीं, हमको कुछ दिखता नहीं तो रूप रंग नहीं, लेकिन दूसरे को दिख रहा है ना, दूसरे को तुमको क्या करना? अपनी देखो ना। देखो, अध्यात्म लोगों को क्या हो रहा है, ये अध्यात्म नहीं है, वो सोशल सर्विस है। अपने को देखो। इसीलिए असत्वाद आत्मनो येषाम अन्येषाम भावानां तत्कृताभिधा। तो भिन्न भिन्न प्रकार के जो भाव है कि ये करने से आदमी स्वर्ग में जाता है, नरक में जाता है, और वर्णाश्रम भेद है, स्वर्ग सत्य है, नरक सत्य है, इसका ये कारण है, और ये सब कुछ है, ये सब का सब मृषा स्वस्वप्न दृशो यथा। तो सिद्धांत क्या निकला? हम सभी के सभी अपने दुख का कारण अन्य को बताते हैं। कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं करता कि हम अपने कारण दुखी हैं, अन्य के कारण दुखी है। तो हमारी साधना क्या होगी? अन्य को सुधारना। और सुधारना क्या होगा? जो हम चाहते वैसा वो व्यक्ति रहे। देखो, अब इससे हमको मुक्त करना है। तो शास्त्र तो हमारी भला ही चाहते हैं ना। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं कि हमारे शास्त्र किसी व्यक्ति को हजारों माताएं होगी
तो कितना उसको प्रेम मिलेगा। उससे भी करोड़ गुना प्रेम शास्त्रों को साधक के बारे में होता है। देखो कितनी बढ़िया बात है। और इसीलिए हमारे शास्त्र ने ये जीव नाम की चिड़िया छोड़ दी है। तो जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, पहली आध्यात्मिक साधना किसी अन्य को अपने सुख दुख को लेकर के बदनाम करने का जो हमारा स्वभाव हो गया है, उससे अपने आप को बचाओ, पहली स्टेप। लेकिन मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, वो मुझे इतना क्यों छलती है? फिर हम क्या कहेंगे? देखो, पिछले जन्म में तुमने उसको छला था और बदला लेने के लिए उसने करवा चौथ करी थी। अब वो 7 जन्म तक तुमको छोड़ेगी नहीं। अरे राम, फिर मैं क्या करूं? अब उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, उसके साथ। हाँ, नहीं तो फिर वो अगले जन्म में होगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो, फिर अच्छा व्यवहार करो। तो क्या होगा? 2 बातें। एक, अन्य को अपने दुख के लिए बदनाम करने का जो हमारा स्वभाव है वो शांत हो जाएगा। दूसरा, हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे कि हमारे कारण अन्य को कष्ट ना हो। 2 बातें हो गई। समझो हमने ऐसा किया तो क्या होगा? अगले जन्म में वो तुम्हारी पत्नी नहीं होगी। रियली आई एम एग्री। अब देखो, अगला जन्म हो ना हो, कम से कम इस जन्म में तो सुखी हो गया ना। तो ये जो जीव पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक, ये सब का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि कम बैक टू योर ओन बीइंग। जब तक हम दूसरे को रिस्पॉन्सिबल करेंगे सबके लिए, हम दूसरे को सुधारने का प्रयत्न करेंगे। यही तो माता पिता करते हैं। स्वामी जी, मेरा लड़का इतना बेवकूफ़ क्यों है? अब उसको क्या बताए? देखो, वो या पेड़ बबूल का आम कहाँ से आवे। देखो महाराज, इसलिए असत्वान आत्मनो अन्येषाम भावानाम तत्कृताभिधा। अपने से जो अन्य है उसकी कोई सत्ता नहीं है। गतयः हेतवश्चास्य मृषा स्वप्न दृशो यथा। तो ये भिन्न भिन्न गति, स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, ये सब के सब इसका स्वप्न दृशो यथा। जैसे सपना है, सपने में सब कुछ दिखता है लेकिन होता कुछ नहीं। यो जागरे बहिर अनुक्ष धर्मिणोर्थान भुंक्ते समस्त करणे हृदय तद सदृक्षान स्वप्ने सुषुप्त उपसंहरते च एकः स्मृति अन्वय त्रिगुण वृत्ति दृग्विदेन्द्र। कहते हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 प्रकार के अनुभूतियों में एक सामान्य तत्व है। इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है हमारा, करके देखो अभी के अभी। इस पर चिंतन करो। ये वाक्य हम सभी लोग कहते हैं। मुझे अच्छी नींद आई थी लेकिन बीच बीच में 1-2 बुरे सपने आए। ये वाक्य कौन कहता है? मैं कहता हूं। कौन हुए मैं? जागृत पुरुष। झूठ है, क्योंकि जागृत पुरुष स्वप्न में था नहीं, तो वो कैसे कह सकता है? स्वप्न पुरुष, उससे हम बात कर ही नहीं रहे। सुषुप्त पुरुष, वो तो दिखता ही नहीं कहीं, तो कौन कहता है? कहते हैं ना हम। उस पर कभी चिंतन करो ना, तब पता चलेगा। ये वो कहता है जो जागृत में उपलब्ध है लेकिन जागृत पुरुष बना नहीं। वो कहता है, क्योंकि वही तीनों जगह में था। तो कौन था वो? जागृत में प्रकट होते हुए भी जागृत पुरुष नहीं बना, स्वप्न में होते हुए भी स्वप्न पुरुष नहीं बना, सुषुप्ति में भी होते हुए भी जो नहीं सोया था वही कह सकता है ये। देखो,
इसलिए स्वप्ने सुषुप्त उपसंहरते स एकहा। इस एक को हमको पहचानना है। पहचानना है माने पहचान किसको कहते हैं? पहले हमने किसी को जाना है, बाद में जब देखेंगे हमने आपको पहचान लिया। देखो, पहले बार देखते हैं तो पहचान नहीं करते। हम करते हैं कभी कभी ऐसा झूठ बोल करके। हमको झूठ बोलने में इतनी भी किचकिच नहीं होती, क्योंकि वाणी से कुछ भी बोलो झूठ ही है, तो क्या फर्क पड़ता है। हमने आपको कहीं देखा है, याद नहीं आ रहा है, झूठ तो बोल दिया। अब देखा ही नहीं तो कैसे याद आएगा? तो हमको ये जब याद आ गया कि मुझे अच्छी नींद लगी थी, तो कौन है फिर आप? एवं विमृश्य गुणतः मनस्संत्रयवस्था मन मायया मयि कृता इति निश्चितार्थाः संचिद्य ह्यार्दम अनुमान सदुक्ति तीक्ष्ण ज्ञानासीना भजत माँ किल संशयाधीम। इसलिए एवं विमृश्य गुणतः, इस प्रकार से ये 3 गुणों का विमर्श करो। तो सत्व प्रधान जागृत अवस्था, रजस प्रधान स्वप्नावस्था, तम प्रधान सुषुप्ति अवस्था। तो इन तीनों का आधार एक ही तत्व है, और ये सभी के सभी मन मायया मयि कृता, मैंने इमी अपने में कर ली है। देखो, जब हम अपने आप से बोलते रहते हैं ना, अब देखो इसको समझ लो ऐसा। एक बार हम कहीं जा रहे थे और इमिग्रेशन के थ्रू जाना पड़ता है, तो हमारे साथ एक सज्जन थे, वो उसी देश के नागरिक थे, हमारे पास वीज़ा था। अब हम साथ साथ जा रहे हैं, क्यू में खड़े हैं, और एक कोई पैसेंजर होगा, वो जब जा रहा था कुछ उल्टी सीधी बातें हो गई, इमिग्रेशन ऑफिसर से झगड़ा हो गया, गाली गलौच हो गई, तुरंत पुलिस आ गई, उसको पकड़ के ले गए बांध बूंद करके, और पूरा वातावरण उस हॉल का एकदम गंभीर हो गया। अब हमारा मित्र कहते हैं, स्वामी जी भगवान से प्रार्थना करो, हमको उसी इमिग्रेशन ऑफिस के पास नहीं जाना चाहिए, तो वो गुस्सा करेगा। आपका टिकट ठीक है ना, रिटर्न टिकट है ना, आपका वीज़ा पेपर ऊपर है ना। हमने कहा यार तुम क्यों परेशान हो रहे हो, कुछ हुआ तो नहीं ना। उसने मेरा हाथ इतना जो पकड़ के रखा था, हमने कहा मेरा ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया। नहीं समझो ये कहा तो वो कहा, कम बिल्कुल कल्पना ही कल्पना करना। भगवान को तो खेलना है, दुनिया में नाटक चल रहा है। जब हमारा टर्न आया तो हमको उसी के पास भेजा। अब मुझे मज़ा आया। अब हमने अपना पासपोर्ट दिया, उसने एक भी शब्द नहीं पूछा, देखा स्टैम्प मार कर कि जाओ। अभी मैं तो बड़ा परेशान हो गया था। आदमी को ये एक आदत लग जाती है चिंता करने की। देखो, यदि आप समझो हमारे दुख का कारण बाहर कहीं नहीं है, हमारी ही गलत विचारधारा है, तो एवं विमृश्य गुणतः मनसी अवस्था मन मयि कृता, हम ही अपने में निर्माण करते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति। तो ज्ञानासीना भजत अखिल संशयाधीम, तो ज्ञान के तलवार के द्वारा ये सभी की सभी गलत धारणाएं इसको काट के फेंक दो। इक्षेत विभ्रमिदम मनसो विलासम दृष्टम विनष्टमतिलोल अलात चक्रम विज्ञानमेक उरुमेव विभाति माया स्वप्नस्थिदा गुण विसर्ग कृतो विकल्पः। इक्षेत विभ्रमिदम मनसहा विलासम, ये संपूर्ण जगत जो है अपने मन का विलास है। देखो, जहाँ हमारा मन नहीं होता वहाँ हमारे लिए कुछ है ही नहीं। देखो, जो जो वस्तु मन में प्रवेश करती है उसी की सत्ता हमारे लिए होती है। देखो, जैसे कई बार किसी को कुछ रोग होता है, अब वो रोग है उसको मालूम नहीं, माने उसके मन में वो विषय नहीं है, तो उसके लिए वो रोग है ही नहीं।
और किसी ने गलत बता दिया तुमको ऐसा हो रहा, न होते हुए भी उसके दिमाग में घुस गया, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए इक्षेत विभ्रममिदम मनसः विलासम, तो ये जितना दुख दिख रहा है ना, ये अपने मन की ही कल्पना है। देखो महाराज, बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदम प्रांग निर्विकल्पम पुनः माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम मायावीव विजृंभयत्यपि महा योगी वयस्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। जब हम सोते हैं तो ये तीन चीज़ें नहीं होती, देश काल वस्तु या व्यक्ति, तीन नहीं होती। और इसीलिए नींद में हम कहाँ है, कब है, क्या है, जीरो। जगते हैं माने क्या होता है, नींद से जग गए माने क्या, माने पहले मैं हूँ, दूसरा कहाँ हूँ, आकाश को, स्पेस को प्रोजेक्ट किया, कब हूँ, काल को प्रोजेक्ट किया। तो यह देश काल और वस्तु या व्यक्ति कहाँ से आए, अपने से ही बाहर निकले। जब सोते हैं तो क्या करते हैं, पहले वस्तु को इकट्ठा करके अभी नहीं, बाद में आपने कल सुबह देखेंगे, अभी नहीं, अब मुझे नींद आ रही है, तो वस्तु व्यक्ति का त्याग कर दिया। अब टाइम हो गया सोने का, टाइम का त्याग करें। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कल सुबह में, अभी नहीं, कल देखेंगे, सो गए। तो क्या किया हमने, नींद माने देश काल वस्तु व्यक्ति को अपने में समेट लिया। फिर सुबह उठे, फिर उसको निकाला। देखो ये साइंटिफिक करते हैं ना, ये पूरी दुनिया आकाश में है। आकाश किस में है, आकाश ये मन की कल्पना है। देखो, लेकिन फिर हम लोग यहाँ से कहते नहीं, वो बाद में देखेंगे। अब देखो ये सूर्य कितना दूर है, चंद्रमा कितना दूर है, इसकी गति कितनी है, क्या है। सपने में जो कुछ दिखता है ना, स्वप्न के समय वो सॉलिड रियलिटी होती है। सपने से जगने के बाद पता चलता है कि वो सॉलिड रियलिटी नहीं थी। एग्जैक्टली उसी प्रकार से ये जो जागृत सपना है, ये हमको सॉलिड लगता है, लेकिन जो साधु संत अपने स्वरूप में जग जाते हैं वो इसी जगत में रहेंगे, लेकिन उनको ये जगत का कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि ज्ञान स्पष्ट है कि ये उनके दृष्टि से न होते हुए प्रतीत हो रहा है और हमारे दृष्टि से वो सत्य है। एक बार कुछ लोगों ने भगवान रमण महर्षि को कहा था कि आप अपने भक्तों को बताइए, अपने भारतवर्ष के युद्ध में वो पार्टिसिपेट करें। क्विट इंडिया की मूवमेंट चल रही थी उस समय, तो आप उनको बताइए। तो उन्होंने पूछा, आपने कोई सिनेमा देखा है क्या? तो ये समाज सेवक होते हैं ना, ये सोचते हैं उनके जैसे कोई है ही नहीं दुनिया में। तो नहीं, मैं प्रश्न पूछ रहा था, मुझे समझ में आ गया, तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या सिनेमा देखा है? हाँ, स्क्रीन पर दिख रहा है, आग लगी है और वहाँ घर जल रहे, उसमें बच्चे और स्त्रियाँ है, तुम जा कर के बकेट से पानी फेंको क्या उस पर? देखो, जो वस्तु हमारे मन में प्रवेश नहीं करती उसकी सत्ता हमारे लिए नहीं होती। देखो, कल्पना नहीं है, ये सत्य है। इक्षेत विप्रमिदम मनसो विलासम दृष्टम विनष्टम अतिलोल अलात चक्र। तो जैसे अलात चक्र होता है ना, वो जो उदाहरण दिया था हमने, अलात चक्र माने एक फुलझड़ी को घुमाओ तो वहाँ दिखता है पूरा चक्र, लेकिन वो कब तक है? जब तक ये घूमना जारी है। इसी प्रकार से जब तक के, ध्यान से सुनना, जब तक के मन की गति है तभी तक संसार है। जो कहते हैं ना पतंजलि, चित्तवृत्ति निरोधः। अब चित्तवृत्ति का निरोध माने क्या?
दो प्रकार से है, जबरदस्ती से बंद करके रखो। दूसरा क्या है, ये चित्त वृत्ति के चलने से जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है। दो में से एक कर लो। देखो, तो जहां क्रम निष्पत्ति हो गई है, माने वेयर ए सीक्वेंस इज एस्टैब्लिश्ड, सीक्वेंस के कारण गति निर्माण होती है। सूर्योदय हुआ, घटना क्रमांक 1, 9 बज गए 2, 12 बज गए 3, 4 बज गए 5, 6 बज गए, धीरे 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 गति हो गई। और ये गति के कारण काल का निर्माण होता है, और फिर देश काल। और कैसे होगा, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी की गति कहाँ घूम रही है, आकाश में। आकाश क्या है, आकाश स्थिर है। पृथ्वी क्या है, वस्तु है। और ये वस्तु जब आकाश में घूमती है तब काल नाम का जन्म हो जाता है। देखो, सुषुप्ति में देश नहीं, काल, देश नहीं है तो कोई घूमता नहीं, तो काल नहीं है, कितने बजे कोई पता ही नहीं चलता। देखो, हमारा एक बॉम्बे का अनुभव बहुत पुराना, 60 साल से भी पहला होगा। तो उसमें हम दादर टीटी में थे, उस समय दूसरा टाइप था। वहाँ बहुत जोर की बारिश, डबल डेकर में, नीचे वाले में थे हम। इतनी बाढ़ आ गई समुद्र से पूरी कि लोअर डेकर अब पानी में डूब ही रहा है। तो बाकी के लोग ऊपर चढ़ गए, तब तो नहीं जा पाए, और हमको तो बाहर ही खड़ा रहना पड़ा। तो पानी आता, फट से मुँह पर लग जाता, हम कुंभ कर लेते और सर के ऊपर सुट के समारे। ऐसा 1 मिनट 2 मिनट नहीं, 5-6 घंटे रहे। फिर हम चले गए अपने दोस्त के यहाँ। जब उठे तो हमने बोला, अरे मैं 6 बजे आया था, 10 बज के 4 घंटे सो गया मैं। बोले, 4 घंटे नहीं, 4 दिन। तुम मेरे घर में नहीं, हॉस्पिटल में हो। कहाँ है देश काल वस्तु। देखो कितनी सिंपल बात है। तो जो वस्तु मन में प्रवेश नहीं करती उसकी सत्ता हमारे लिए नहीं होती, और मन में जो भी वस्तु प्रवेश करती है वो वस्तु नहीं होती, वस्तु का प्रतिबिंब होता है। और प्रतिबिंब को हम जब सत्य मानने लग जाते हैं तब ये संसार शुरू होता है। विज्ञान मेघम उरुमेव विभाति माया। तो यह ज्ञान स्वरूप आत्मा ही है, वही सब रूप में प्रतीत हो रहा है। इसीलिए स्वप्न स्त्रिधा गुण विसर्ग कृतो विकल्पः। तो ये जो है गुणों के ही कारण ये सब कल्पित मात्र है। स्वप्न इत्यादि ये सब माया का खेल है, और ये अज्ञान के कारण यही सत्य मानने लग जाते हैं। दृष्टि ततः प्रतिनिवर्त्य निवृत्त तृष्णा तुष्टिम भवे निज सुखानुभवो निरीह संदृश्यते क्वच यदीदम अवस्तु बुद्ध्या त्यक्तम भ्रमायन भवेत स्मृति रानिपातात्। इसलिए कहते हैं, अभी कंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए जो देह से लेकर के जो हमको दुनिया में दिखता है ना, ये सब अपनी इंद्रियों के व्यापारों से हो रहा है। यदि हमने अपनी इंद्रियों के व्यापारों को रोक लिया, अपने वापस आ गए, तो आप अपने ही स्वरूप के आनंद में मग्न हो जाओगे। देखो संतों, ये कि बस इतनी बात समझनी है। सुषुप्ति में जाने के लिए हम इतने क्यों तरसते हैं? दुख प्राप्त करने के लिए। जीवन की कोई भी क्रिया दुख को प्राप्त करने के लिए नहीं होती, सुख के लिए। अब हम जो नींद में जाते हैं तो नींद में क्या मिलता है हमको? देखो, तो जब तक कुछ मिलता नहीं क्यों जाएंगे वहाँ? वहाँ जरूर कुछ मिलता है। और वहाँ क्या मिलता है? जो सबके अभाव में होता है वो वहाँ होता है। और इसीलिए जब हम गहरी नींद से उठते हैं तो कोई कहता नहीं कि मैं थक गया हूँ यार, 8 घंटे सोया था, अब थक गया हूँ। क्यों? उस समय अपने स्वरूप में थे।
हमने आपको दूसरा उदाहरण दिया था। पानी नॉर्मली ठंडा रहता है, उसको अग्नि पर चढ़ाओ तो गर्म हो जाएगा। अग्नि को हटा दो तो पानी क्या करेगा, ये जो एक्वायर्ड गर्मी थी वो धीरे धीरे छोड़ने का प्रयत्न करेगा। कब तक के, ये जो गर्मी इकट्ठी करी थी पूरी निकाल देनी है। जब पूरी निकल जाती है तो पानी अपने स्वरूप में आ गया। इसी प्रकार से हम आनंद स्वरूप है। हमको ये माया की गर्मी लगी है और उसमें से बुदबुदे आ रहे, पति पत्नी भाई बहन माँ बाप ये सब बुदबुदे आ रहे और बड़ा मज़ा आ रहा है। और फिर ये माया की अग्नि को हटा दिया, धीरे 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 सब खत्म हो गया। हाँ हाँ, अपने स्वरूप पे वापस आ गए। देखो, इसीलिए न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्व मानस। त्याग करना माने क्या, अपना क्या था कि त्याग करोगे। जैसे हम लोग इस आश्रम में हैं, अमृत बेला आश्रम में, मैं कल इसका त्याग कर रहा हूँ, तुमको रहने कौन देता है यहाँ। त्याग कर रहा हूँ। कोई वस्तु अपनी हो तो त्याग हो सकता है ना। हम देह का त्याग करेंगे, देह तुम्हारा था कब, ना तो हमने पैदा किया है ना हमारी बात मानता है, और देह का मैं त्याग कर रहा हूँ। देखो संतो, इसीलिए त्यक्तम भ्रामय न भवे स्मृति निपातात। इसीलिए धीरे धीरे इन चीज़ों को छोड़ दो, भ्रांति मूलक है, इससे कुछ नहीं होता। और जब ये शुरू हो जाएगा ना, तब देहम च नश्वरम अवस्थितम उत्थितम वा सिद्धो न पश्यति यतो अद्यगमत स्वरूपम देवाद दैवादपेतम उत दैववशादुपेतम वासो यथा परिष्कृत मदिरा मदांधा। मदिरा मदांधा जो दारू पी करके घूम रहा है, उसको ये भी भान नहीं रहता कि उसके कपड़े कहीं गिर गए हैं, वो कपड़े पहना है कि नंगा है, कुछ फिक्र नहीं पड़ता। इसी प्रकार से जो ये ज्ञानी पुरुष इस देहात्म भाव से इतने निवृत्त हो जाते हैं कि उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। गंगा जी के तीर में मरना है, एक्सीडेंट में मरना है कि हवाई जहाज में मरना है या कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। हमको इससे कुछ लेना देना नहीं। जैसे बेवड़े को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, दुनिया परेशान, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो, एक गांव के लोगों ने निर्णय ले लिया था, हमारे गांव को हम नशा मुक्ति कराना चाहते, इसीलिए सब जगह बोर्ड लगाए और डमडम डुंडी पिटाई। जो व्यक्ति नशा पान करेगा उसका सार्वजनिक अपमान होगा, उसके मुंह को काला पोता जाएगा, उसके गले में जूतों की माला पड़ेगी, गधे में उल्टी तरह से बैठाया जाएगा और सामने बैंड बजा करके पूरे गांव में घुमाएंगे उसको। अरे बाप रे, सबके सामने? हाँ, सबके सामने, नहीं तो दारू मत पियो। और जो हु वॉज कमिटेड टू ड्रिंकिंग, उसने पी करके वो गांव के जो मुखिया स्थान था वहाँ आ गए और बोला, अरे जल्दी आओ, मैं आ गया हूँ। काला रंग कहाँ है, और जूतों की माला तो लाई नहीं तुमने, और गधा कहाँ गया, मुझे बैठना है उस पर पे। बैंड बजा। अब इसको कौन कर सकते। देखो महाराज, कितनी सिंपल बात है। इसीलिए जब तक के ये देहात्म भाव है ना, तभी तक के ये तमाशा है। देहो अपि वै दैववशात् खलु कर्म यावत् स्वारंभकम प्रतिसमीक्षित एव सासुः तम संप्रपंचम अधिरूढ़ समाधि योगः स्वाप्नम पुनर्न भजते प्रतिबुद्धमस्तु। तो ये जो हमारा देह है, इसको क्या करना है, कब मिलना है, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। इसके चक्कर में नहीं पड़ना। जैसे स्वप्न में जो आते जाते हैं, ऐसे ही ये जागृत स्वप्न है। इसलिए इस योगाभ्यास के द्वारा अपने को इस सब से हटाओ। अहम योगस्य सत्यस्मर्त्यस्य तेजसा प्रायणम द्विजश्रेष्ठ श्रेय कीर्तमेतस्य। तो मैंने यह जो हे ब्राह्मणों माने ये सनत कुमार इत्यादि कि गुह्यम यद सांख्य योगयो हो,
तो इसमें दो बातें बताई। सांख्य ज्ञान की प्रतिष्ठा, योग उसका प्रैक्टिस करना। तो मया एतद उक्तम वो विप्र गुह्यम यत् सांख्य योगयो जानीत माँ आगतम यज्ञम युष्मत् धर्म विवक्षया। और इसको फिर आप अपने जीवन में नित्य रूप से इस तत्व का उपदेश किया आपको, उसको आप जीवन में उतारो। इति में छिन्न संदेहा मुनया सनकादयः सभा जयित्वा परया भक्त्या गुण संस्तवैहि। अब कौन बोल रहा है किसको? भगवान श्री कृष्ण बोल रहे थे उद्धव जी को। इस प्रकार से मैंने यह सनक इत्यादियों को ये सब बताया, उनके सब संदेह समाप्त हो गए। तो तैहि अहम पूजितः सम्यक संस्तुता परमर्षिभिः। तो उन सबों ने फिर मेरी पूजा पोथी करी और फिर मुझे नमस्कार करके वो अपने अपने स्थान में चले गए। इस प्रकार से यह जो हंस गीता है, यह हमको अपने पूरे ज्ञान का और योग का समन्वय करके बताती है। केवल पढ़ने से लिखने से कुछ नहीं होता, ये हमको अपने जीवन में उतारना है। देखो, उतारने के लिए अपना जो हैप्पी मंत्र माला है, देखो, हु आस्क्ड यू, हर जगह में जाके मुंह मारना कोई आवश्यकता नहीं। देखो, कौन आया कौन गया हमको क्या फर्क पड़ता है? हमको कुछ लेना देना नहीं, अपने में रहो। अन्यथा व्यक्ति संसार में फंस जाता है। इसीलिए हमको किसी के बारे में कुछ भी जानना नहीं, किसी को कुछ बताना नहीं, अपने में रहो, शांत प्रसन्न, सत्संग सुनो सुबह शाम और मौज में रहो। इसके साथ यह शाम के सत्संग पूरे हो गए, कल सुबह का होगा फिर छुट्टी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।